दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी 100% सेफ एंड सिक्योर और रिस्क फ्री, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीएफ से जुड़े सभी A to Z रूल के बारे में। जैसे कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, कब इसको क्लोज करवा सकते हैं, कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है, और हम देखेंगे इसका लेटेस्ट इंटरेस्ट क्या चल रहा है, और पीपीएफ कैलकुलेटर की मदद से देखेंगे कि आप अगर हर महीने 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं या 1000 करते हैं या 2000 करते हैं तो आपको मैच्योरिटी डेट पर कितना पैसा मिलेंगे। ठीक है, और इसके साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन आप पीपीएफ अकाउंट कैसे खोलें, फिर इसके बाद पीपीएफ अकाउंट कौन कौन खोल सकते हैं, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, सारे जवाब इस वीडियो में मिलेगा। सो अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में। पीपीएफ अकाउंट क्या होता है दोस्तों? पीपीएफ अकाउंट का पूरा नाम होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें आपका जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट होगा वो 100% आपका पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सेफ रहता है, तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। और दोस्तों साथ में इनकम टैक्स का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं, यानी कि जो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80C के अंतर्गत, यानी कि जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस पर जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा उस पर भी आपको एक भी रुपया का टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि एक कंप्लीट रूप से टैक्स फ्री है। सो आपको पीपीएफ से रिलेटेड टैक्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं डिपॉजिट से रिलेटेड। दोस्तों इस योजना में कम से कम आप 500 रुपया दे करके अपना अकाउंट शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम इन्वेस्ट 1.5 लाख रुपया आप करवा सकते हैं। और ये अकाउंट जो होता है 15 सालों के लिए होता है। जब कभी आप अपना अकाउंट ओपन करवाइएगा तो कम से कम आप 500 रुपया देकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी साल अगर आप 500 रुपया उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपका खाता डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, यानी कि आपका खाता बंद हो जाएगा, यानी कि इनएक्टिव हो जाएगा। तो फिर से अपना खाता शुरू करने के लिए आपको 50 रुपया का पेनल्टी पे करना पड़ेगा, तब जाके फिर आपका खाता शुरू हो पाएगा। और दोस्तों आप 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1.5 लाख रुपया ही जमा कर सकते हैं, उससे अधिक आप जमा नहीं कर सकते हैं। 1 फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को हम 1 फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों अभी जो करेंटली इसका इंटरेस्ट चल रहा है 7.1% के हिसाब से चल रहा है। जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको 7.1% से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि आप कभी भी अपना पैसा पीपीएफ के अंदर जमा करवाते हैं तो 1 से लेकर 5 तारीख के बीच ही जमा करवाएं, ताकि आपको उस महीने के ब्याज मिल सके। अगर आप 6 तारीख या 7 तारीख को अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ के अंदर तो आपको उस महीने को ब्याज नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलिए आप 6 तारीख को 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए तो आपको 1 लाख का इंटरेस्ट आपको उस महीने का नहीं मिलेगा, फिर अगले महीना से मिलना शुरू होगा। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी आप पीपीएफ के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करिएगा तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच करिएगा, है ना, यानी कि 5 तारीख से पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करिएगा, ताकि उस महीने का ब्याज आपके पैसे के ऊपर मिल पाए। इसलिए दोस्तों यह बेनिफिट लेने के लिए हमेशा आप 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच ही अपना पैसा पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करें। और दोस्तों इसके साथ आप एक्सटेंशन का भी बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि आप तो जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट होता है 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि 15 साल से पहले आप अपने अकाउंट को नहीं तोड़ सकते, यानी कि पैसा नहीं निकाल सकते। वो रेयर केस में निकाल सकते हैं कि इमरजेंसी केस में निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मोटा मोटी आप समझ के चले कि आपका जो लॉक इन पीरियड होता है 15 साल के लिए होता है। ठीक है, अगर आप 15 साल कंप्लीट हो जाता है, अगर आप चाहते हैं कि हम अकाउंट ओपन ही रखें, यानी कि अकाउंट को यानी पीपीएफ अकाउंट को नहीं तोड़वाए, तो आप एक्सटेंशन का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि 5 साल के लिए और आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 5 साल के लिए आप जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कौन कौन खोल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी रेसिडेंटल इंडियन होना चाहिए। और दूसरा आप माइनर के नाम पर भी खोल सकते हैं, लेकिन जब कभी माइनर के नाम पर खोलेगा तो उसका जो संचालन करेगा, मॉनिटर देखरेख करेगा, वो माता पिता के द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों एक पर्सन 1 टाइम पर एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम 2-3 अकाउंट पीपीएफ अकाउंट खुलवाएं तो आप नहीं खुलवा सकते हैं। ठीक है, एक पर्सन केवल एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप पीपीएफ अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या किसी भी बैंक में आप खोल रखे हैं तो आप दूसरा बैंक में नहीं खोल सकते। हाँ, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं,
लेकिन आप एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट एक नाम पर नहीं खोल सकते हैं। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट कैसे खोलें। देखिए, इसका पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन खोल सकते हैं और एक ऑफलाइन खोल सकते हैं। ऑफलाइन चलिए हम बताते हैं कि सबसे पहले आपको विजिट करना होगा बैंक या पोस्ट ऑफिस, ठीक है। वहाँ जाकर के मैनेजर से बात करना होगा, बोलना होगा कि मुझे पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाना है। तो वो आपको एक फॉर्म देगा, पूछी गई जानकारी के अनुसार आपको फॉर्म पूरा फिलअप कर लेना है और आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में आप ले जा सकते हैं कि आपका पैन कार्ड होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद आधार कार्ड और बैंक पासबुक का फ़ोटो कॉपी, फिर पासपोर्ट साइज का आपका फ़ोटो, ठीक है। इतना चीज़ लेकर जाइएगा। तीसरा स्टेप है कि आपको खाता को एक्टिवेट करने के लिए आपको मिनिमम अमाउंट वहाँ पर डिपॉजिट करना होगा। मिनिमम अमाउंट आप 500 रुपया कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपया कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं पीपीएफ कैलकुलेटर की मदद से आप कितना रुपया जमा करते हैं तो आपको कितना रुपया मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए पीपीएफ कैलकुलेटर के ऊपर। अगर दोस्तों आप ईयरली इन्वेस्टमेंट करते हैं 1.5 लाख रुपया, यानी कि साल में अगर आप 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं और टाइम पीरियड वही है जो लॉक इन पीरियड है, पीपीएफ का जो लॉक इन पीरियड 15 साल के लिए है, तो वही मैंने यहाँ डाल दिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं 7.1, यानी अभी करेंटली इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.1% के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका होगा 22,50,000 रुपया और टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर 18,18,209 रुपया और आपका यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू मिलने वाला है 40,68,209 रुपया, ठीक है। और आप चाहते हैं 15 साल में हम अपना अकाउंट क्लोज नहीं करवाने का, यानी 5 साल के लिए और आप बढ़ाना चाहते हैं, है ना, आप 5 साल के लिए और कंटिन्यू रखना चाहते हैं अकाउंट को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 30 लाख रुपया और इंटरेस्ट आपका कितना आएगा 36,58,288 रुपया और आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू होगा, यानी कि जो आपका लास्ट में जो मैच्योर हो जाएगा खाता, तब आपको पैसा यहाँ मिलने वाला है 66,58,288 रुपया, ठीक है। 5 साल के लिए और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पैसा आपका जमा होगा 37,50,000 रुपया और टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 65,58,000, ठीक है। और यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू आप देख सकते हैं 1 करोड़ से ऊपर, यानी कि 1,03,08,015 रुपया यहाँ पर मिलने वाले। अगर आपका एज अभी 35 साल है, ठीक है, अगर आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब आप 60 साल का हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर रुपया मिलेगा।